यीशु मसीह के जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सभी को पास्टर माजिबीन इमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं अपना बहुत ही पसंदीदा खूबसूरत प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टेलीविज़न। आपकी मोहब्बत, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया जो आप हमें दे रहे हैं। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। खुदा हमें रोज़ बरोज़ बढ़ा रहा है और आपकी ज़बरदस्त गवाहियाँ सुनकर दिल खुशी और शादमानी से भरा हुआ है कि जरमाया टेलीविज़न पर जितने भी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं वो सभी बाबरकत हैं, फ्रूटफुल हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा बरकत पा रहे हैं। इसी तरह से हमें अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए रखिए, हमारे लिए खूब सारी दुआएं करते रहिए और देखते रहिए जरमाया टेलीविज़न। आज भी मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड बाबरकत दो खूबसूरत बहनें मौजूद हैं जो हकीकी तौर पर भी दोनों बहनें हैं। आज उनके साथ बातचीत करेंगे और आप इनकी सारी गुफ्तगू सुनकर बड़े खुश होंगे क्योंकि खुदा ने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा बरकत से भर रखा है। इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, आइए बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे एक खूबसूरत हवाला और उसके साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी, हवाला देखेंगे मत्ती 7 बाब और 17वीं आयत को। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जी हाँ, बड़ी ही खूबसूरत बात यीशु मसीह ने अपने मुंह से सादर फरमाई है कि दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। इससे मुराद दरख्त की बात नहीं हो रही बल्कि इंसानों की बात हो रही है, आदमियों की बात हो रही है। जो शख्स अच्छा होता है, जो शख्स रासबाज है, खुदा से डरने वाला है, उसके अंदर से अच्छाई ही निकलेगी। और जो खुदा के साथ चलने वाला नहीं है, वो इब्लीस की बातों को मानता है, उसके हुक्मों पर चलता है, उसका बाप जो है वो इब्लीस है, वो बुरा फल लाता है। और कलाम बड़ी खूबसूरत वजाहत के साथ कह रहा है कि अच्छा फल जो है, जो अच्छा रासबाज है वो बुरा फल ला नहीं सकता और जो खुदा के साथ नहीं चलता वो अच्छा फल कभी नहीं ला सकता। इसलिए आज आपको देखना है कि आप किस तौर से चल रहे हैं। क्या आप अच्छे होते हुए अगर बुरे फल आपके अंदर से निकल रहे हैं तो कलाम इसके बारे में फरमा रहा है कि जो बुरा फल लाएगा वो काट डाला जाएगा और आग में डाला जाएगा। इसलिए आज आपको गौर करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है और कलाम के तराजू में अपने आप को तोलने की ज़रूरत है कि आप किस तौर से चल रहे हैं। क्या आप अच्छा फल ला रहे हैं या बुरा फल लेकर आ रहे हैं? अगर अच्छा फल ला रहे हैं तो आप यकीनी तौर पर आसमान की बादशाही के वारिस होंगे और अगर आपके अंदर से बुरा फल आ रहा है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, खुदा के रूह की हदायत को लेने की ज़रूरत है और अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो जी, बढ़ते हैं इसी के साथ अपने प्रोग्राम की तरफ। आज मेरे साथ दो खूबसूरत बहनें मौजूद हैं और मैं का तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ एवेंजलिस्ट नाइला रियाज़ हैं और उनके साथ ही डॉक्टर अनीला रियाज़ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। आज हम खूब बातें करने वाले हैं और बाबरकत बातें करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपना मुकम्मल तारुफ जो है वो हमारे नाज़रीन को कराएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चर्च के साथ? मेरा नाम नाइला रियाज़ है और मैं गुड समैरिटन चर्च से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनीला है और मेरा ताल्लुक जो है वो गुड समैरिटन चर्च से है। थैंक यू वेरी मच जी। ज़बरदस्त। खुदावंद आपको और इसी तरह बढ़ाता चला जाए, इस्तेमाल करता चला जाए। और आज हम जानेंगे कि किस तरह से जो है नाइला खुदावंद के पास आई। जी प्लीज़ नाइला बताइए। जी, मेरे पापा शुरू से ही खिदमत में थे और उन्हें खुदावंद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ओके। तो जब हम बहुत छोटे थे तो मम्मा को कहते थे कि इनको तब तक खाना नहीं देना जब तक ये कलाम नहीं पढ़ेंगे। वाह, तो जब हम कलाम पापा थे। ज़बरदस्त। इस मामले में काफ़ी आमीन आमीन। और अगर हम चर्च से लेट होते थे तो भी वो नाराज़ होते थे। हम स्कूल से छुट्टी कर लें तो कर लें लेकिन चर्च से छुट्टी कभी नहीं। तो यही मेरी खिदमत का आगाज़ भी हुआ। जैसे पापा शुरू से ही खिदमत में थे, उन्होंने हमें भी शुरू से ही खिदमत में रखा। आमीन आमीन। जी डॉक्टर अनीला, आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आप दोनों बहनें हैं तो आपकी भी सिमिलर ही गवाही होगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर अपने अल्फाजों में बयान कीजिएगा। जी, ऐसा ही है कि हम एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुए। हम 3 पुश्तों से जो जानते हैं कि मेरे जो परदादा थे वो भी खिदमत में थे। ओके। वो एल्डर थे। मेरे दादा जो थे
वो भी खिदमत में थे, फिर मेरे फादर भी खिदमत में थे, वो पास्टर। आमीन। और जब हम लोग पैदा हुए तो एक मसीही घराने में ही मेरी पैदाइश हुई, हम दोनों की, क्योंकि हम सिस्टर्स हैं। तो ऐसा हुआ कि हम मसीही घराने में पैदा हुए। हमारे घराने में शुरू से ही, बचपन से हमने देखा कि हमारे घर में एक रवायत है जो हम रात को जो है बाइबल स्टडी करते हैं सारे मिलके। हम लोग गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, दुआएं करते हैं, हम लोग कलाम पढ़ते हैं। लेकिन जब मैं क्लास 6 में थी तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैं इस्लामियात की बुक पढ़ रही थी और वहाँ पे मुझे मिला कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से बात थी। तो मैंने घर आके वो अपने वालिद के साथ शेयर किया और मेरे वालिद ने फिर मुझे उसके बारे में और ज़्यादा बताया कि बाइबल क्या कहती है। फिर मुझे दोनों का डिफरेंस जो है उस वक़्त आइडिया हुआ कि हमारा जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इस वजह से मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बचपन से बाइबल पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन मैं उसको गौर से नहीं पढ़ रही। आप किताब के तौर पर पढ़ती थी? जी बिल्कुल। ऐसा ही है, क्योंकि पापा लोग बिठाते थे तो हम लोग भी ज़बरदस्ती मजबूरी में जैसे भी कहने बैठ जाते थे। लेकिन तब से मैंने रियलाइज़ किया कि खुदा ने मेरे साथ इतनी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए कुर्बान कर दिया है। तो मुझे भी उस कुर्बानी पर ईमान लाना चाहिए और मुझे जो है खुदावंद के साथ मोहब्बत करनी है। और उसके बाद फिर मैंने कलाम को और ज़्यादा गौर से पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह मैं खुदावंद में आगे बढ़ती गई और फिर अपने यूथ में आई वाज 16 इयर्स जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को बाकायदा तौर पर अपनी शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और फिर मैंने बपतिस्मा लिया और मैं खुदावंद के घराने में शामिल हो गई। आमीन। यकीनन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मसीही घराने में पैदा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि नए सिरे से पैदा होना और अपना नाम किताब हयात में लिखवाना, ये सबसे बड़ी फ़तहमंदी की बात है। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, तो तभी हम खुदावंद के ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं। उससे पहले जो है हमारे डैडी का नाम रियाज़ हो, मेरे डैडी का नाम बशीर है, बशीर हो, और इसी तरह से आपके भी जो डैडी हैं आप उनके ख़ानदान से मुंसलिक हैं। लेकिन खुदा के ख़ानदान के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, जब आपको पता चल जाए कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है, उस पर ईमान लाना है, नए सिरे से पैदा होना है, पानी का बपतिस्मा लेकर रूह के बपतिस्मे की तरफ दौड़ लगानी है, तभी आप खुदावंद के ख़ानदान का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बात आप कर रही थी, और जब आप बता रही थी कि आपने कलाम को पढ़ना शुरू किया तो मुझे जो है वो बाइबल की वर्स याद आ रही थी कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और दिनों रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तो फिर तो खूब कामयाब और इकबालमंद किया जाएगा। और यकीनन जब आपने खुदावंद के कलाम को जो है वो खुदा के कलाम जानते हुए पढ़ना शुरू किया तो फिर खुदा ने आपको सरफराजी दी, आपकी रूहानी आँखें खुली। और मैंने देखा है नाइला, बहुत टाइम में हम लोगों से सुनते हैं, कोई कहता है जी मैंने 70 बार बाइबल ख़त्म कर लिया, मैंने 50 बार बाइबल ख़त्म कर लिया, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में बाइबल कहीं नज़र नहीं आती। क्या ख्याल है आप लोगों का कि प्रैक्टिकली तौर पर बाइबल जो है उनके अल्फाजों से, उनके उठने बैठने से, चलने फिरने से, उनकी गुफ्तगू से नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन दे आर टेलिंग यू कि जी हमने 50 बार जो है वो बाइबल ख़त्म कर लिया, हमने 60 बार बाइबल कर लिया, लेकिन वो बाइबल जो है वो किताब के तौर पर पढ़ रहे होते हैं। जब बाइबल जो है आप हकीकी तौर पर यीशु का कलाम जान कर पढ़ते हैं तो बाइबल आपकी ज़िंदगी बदल देती है। हालेलुया। तो जी नाइला बताइएगा कि आप चर्च में किस तरह से खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप बड़े यंग हैं और जवान हैं और पैशनेटेड भी लग रहे हैं मुझे, तो खूब जो है वो डैडी के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसे खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है? मेरा शुरू से ही शौक़ था, बचपन से ही, कि मैं बच्चों में काम करूं। क्योंकि बच्चों में काम करना एक वो पूरी शख्सियत होते हैं, ऐसे ही है। उनको जानना, उनको परखना, और हम समझते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो उनको शायद समझ नहीं है, ऐसे ही लेकिन है। उन्हें हर एक चीज़ की समझ होती है Very और वो अपने तरीके से दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, झांच रहे होते हैं। लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं उनकी दुनिया में, तो वो एक अलग ही दुनिया उनकी होती है, रंगीन दुनिया जिसमें फिक्रें नहीं होती, जिसमें कुछ भी कोई फिक्र नहीं होती, और वो बिल्कुल कलाम के मुताबिक के जैसे सारी फिक्रें खुदावंद पे डाल दे।
आमीन। और बच्चे सारी फिक्रें अपने माँ बाप पे छोड़ते हैं। ऐसा ही है। तो जब मैं उनको ऐसे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शुरू से मेरा पैशन था कि मैं संडे स्कूल में खिदमत करूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं टीचर हूँ, तो मैं मॉन्टेसरी सेक्शन में काम करती हूँ। और संडे स्कूल में मैं इसलिए काम करना चाहती थी क्योंकि वो एक पूरी रूह है जो खुदा को चाहिए, और खुदा उसमें इंटरेस्टेड है। खुदा ने उसको माँ के बतन में खूबसूरती से तहलीक किया है, बुना है, बनाया है, प्रेज़ और वो गॉड। चाहता है कि वो बच्चे खुदावन के पास आएँ। आमीन। और यही मेरी पैशन था कि मैं बच्चों में काम करूं। और खुदा के फजल से फिर मैं FGA से बाकायदा ट्रेनिंग ली, और फिर मैंने बच्चों में खिदमत। तो बच्चे तो बड़े एक्साइटेड होते होंगे आपके साथ काम करके, संडे स्कूल करके, क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरत बात की और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आपने बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बच्चे एक मुकम्मल शख्सियत हैं। हम बच्चों को बच्चा जानकर कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इग्नोर करते हैं, उनकी बात को वैल्यूड नहीं करते, जबकि वही वक्त होता है जब उनकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है। आप उसमें नेगेटिव बो दें, आप उसमें पॉजिटिव बो दें, ये उनको लीड करने वाले पे डिपेंड कर रहा होता है। और ज़्यादा टाइम में हम जो है नेगेटिव बातों को ज़्यादा उनके अंदर बो रहे होते हैं, हर लिहाज से बाज़ुकात उनको इग्नोर करके, उनकी बात ना सुन के, उनको वक्त ना दे के हम उनकी पर्सनैलिटीज़ को खुद स्पॉइल कर रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं जी हमारा बच्चा बदतमीज़ हो गया, हमारी बात नहीं सुनता। रीज़न बीइंग दैट कि हम उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, हम उनको जान रहे होते हैं ये बच्चा है, इसके साथ क्या बात करनी है, इसके साथ क्या वक्त गुजारना है, इसकी बात को इतना मतलब वैल्यू नहीं देते। तो फिर वक्त आता है, जैसे जैसे वो शख्सियत ब्रॉटअप होती है, जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है, फिर आगे आकर वो भी वही कुछ कर रहा होता है। तो जनरेशन टू जनरेशन जो है ना, ये रवैया, ये जो बिहेवियर होता है वो डेवलप होता जाता है और ट्रांसफ़र होता जाता है। और हम तो उनको बहुत जी जल्दी अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही। हालांकि ऐसा नहीं है, हमें उनकी दुनिया में थोड़ा सा वक्त गुजारना है ताकि वो Very true. अच्छे तरीके से Very true. वो भी टाइम गुजारें, और फिर जब बड़े हों तो वो और चीज़ों को संडे स्कूल में तो मैंने देखा है कि जो टीचर्स होते हैं, जो वेरी प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, जो ट्रेंड होके आ रहे होते हैं, वो भी बच्चे बने होते हैं। दे आर डूइंग द सेम एज द किड्स आर डूइंग, और एक्शंस के साथ। और आई लव दैट। आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ हैविंग संडे स्कूल। तो लेकिन ये कि जब मैं कभी संडे स्कूल आती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनके साथ जो है वो उन्हीं जो एक्शन सॉन्ग्स होते हैं उनके साथ मैं भी फिर इंजॉय करती हूँ, उसी तरह करती हूँ। और टीचर्स जो हैं वो उसी तरह बच्चा बन के जो है उनके साथ सिखा रही होती हैं। और ये तरीक़ाकार जो है ना बड़ा अच्छा होता है, जब बच्चों को फील होता है कि जी मेरी टीचर भी मेरे साथ बच्चा बनी होती है, तो दे हैव अ डिफरेंट बॉन्डिंग बिटवीन दैम। और फिर आप जो कुछ सिखाना चाहते हैं वो बड़ी जल्दी से सीख जाते हैं। तो जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, और आगे बढ़कर बताएंगे कि डॉक्टर अनीला जो है वो किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रही हैं और किस तरह से खुदा उनको इस्तेमाल करता है। जी, तो अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो देखते रहिए प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया TV।